वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में। और आज हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह है जिसका नाम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का भी खुद के चंद्रमा आपको देखने को मिलेंगे और उनमें से दो बड़े चंद्रमा हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डेमोस। तो ये फोबोस के बारे में आज ये वीडियो हम देखने वाले हैं। फोबोस एक टाइप का ऐसा नेचुरल सैटेलाइट कहा जाए जो कि चंद्रमा है आपके मार्स या मंगल ग्रह का। अब ये हमारे चंद्रमा से अलग क्यों है? क्योंकि हमारे चंद्रमा का खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है और आप जानते हैं जो प्लैनेट जिनका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो स्फीयर के फॉर्म में होते हैं या गोल आकार के होते हैं। इसके पास भी उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल तो है पर वो उतना ताकतवर नहीं है, जिसके ताकत बहुत कम है, इसीलिए इसको स्फीयर या गोल शेप नहीं मिल पाया और यह आकार में दिखने में लंपी नज़र आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फोबोस जो नेचुरल सैटेलाइट है खुद आपके मंगल ग्रह का, ये एक दिन फाइनली जाके मंगल ग्रह से टकराने वाला है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब इसको आपके मार्स के रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर जो वहाँ पर 2006 से काम कर रहा है, जो मनुष्यों द्वारा भेजा गया है, तो 2006 से ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है और वहाँ के कुछ दिन पहले इन्होंने इसके पिक्चर्स को भी खींचा। तो ये शेप में देखने में कुछ लंपी शेप जैसा दिख रहा है। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखा गया है कि ये हर 100 साल में 6 फीट करीब आ रहा है आपके पर्टिकुलर मार्स के या मंगल ग्रह के। तो आने वाले 550 मिलियन ईयर्स में ये 50 मिलियन सालों के अंदर ये मार्स से टकरा जाएगा। और मार्स से टकराने के बाद हो सकता है दूसरी संभावना ये भी बन सकती है कि आने वाले वर्षों में ये टकरा ना पाए, परंतु उसके अत्यधिक फोर्स के कारण ये बहुत टुकड़ों में बट जाए और जैसे सैटर्न के आसपास या शनि ग्रह के आसपास एस्ट्रॉइड्स के छल्ले घूमते हैं, वैसा इसके टुकड़े उसके आसपास घूमना चालू कर दे। तो ये सब चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। नासा ने इसके पर्टिकुलर पिक्चर्स को खींचा और इसका जो आकार है वो पोटैटो शेप के जैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के आपको आसपास बहुत सारे छोटे क्रेटर्स नज़र आएंगे। ये जो बड़े बड़े क्रेटर्स यहाँ पर विजिबल हैं, यहाँ पर जो क्रेटर्स नज़र आते हैं, इन बड़े बड़े क्रेटर्स के आप एक जगह पर देखेंगे कि वाइट पैचेस भी नज़र आ रहे हैं। ये जो वाइट पैचेस आपको इस पर्टिकुलर ग्रह जो सैटेलाइट है या नेचुरल सैटेलाइट फोबोस है, इसमें जो नेचुरल सैटेलाइट आपको नज़र आ रहा है वाइट पैचेस के फॉर्म में, ये फोबोस में काफ़ी हद तक ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। तो किसी भी फोबोस में बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं और इनके बड़े क्रेटर्स में यही वाइट पैचेस हैं जो नज़र आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इस फोबोस ग्रह का आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये मार्स ग्रह की जो परिक्रमा है वो पूरे मार्स के एक दिन में लगभग 3 बार कर लेता है। तो ये सब चीज़ इसमें और ही ज़्यादा इसे इंटरेस्टिंग बना देती है। मतलब मार्स का एक दिन अगर कंप्लीट होता है तब तक ये फोबोस उसके 3 परिक्रमा कर चुका होता है। तो ये चीज़ इसे इंटरेस्टिंग और बनाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, पृथ्वी में जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो इसे आप बहुत 24 घंटे तक ऑब्जर्व कर सकते हैं और चंद्रमा आपको हमेशा नज़र आएगा। हाँ, इसके फॉर्म्स बदलते हैं, कभी आपको आधा चंद्रमा नज़र आएगा, कभी पूरा चंद्रमा नज़र आएगा और इसके जो परसेंटेज घटता या बढ़ते रहता है। ये जो फोबोस है ये मार्स के इतना पास है कि कभी कभी मार्स के कोई एक इलाके में अगर कोई रह रहा होगा या फिर अगर ऐसा मान लिया जाए कि मार्स के कोई एक इलाके में ये एक जगह पर ही उसकी दिशा में कोई रह रहा होगा तो वो इसको देख नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी परिक्रमा इतनी स्पीड है और दूसरा ये मार्स के इतना करीब है जो और इतने करीब से ये क्या करता है, रोटेशन करता है। तो इसमें मार्स के कोई अगर मान लीजिए एक जगह पर है और उसके अपोजिट साइड मार्स के कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो ये इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उसे ये फोबोस नहीं दिखने वाला, क्योंकि जो उपग्रह दूर में होते हैं वही ऑब्जर्व किया जाता है वही चीज़। तो हमारे पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वह काफ़ी दूर है, इसलिए हम चंद्रमा को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेज में या स्थिति में। ऐसा फोबोस के साथ आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ इसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाती है। ये दिखने में एक रेड ब्राउनिश टाइप का आपका एक उपग्रह है, एक नेचुरल सैटेलाइट है और ये लंपी शेप का है। इसका कोई शेप आपको निर्धारित नहीं, ये इसीलिए देखने में ऐसा लगा ये पोटैटो शेप का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो यहाँ पर नज़र आया।
और इसकी पर्टिकुलर खोज हो गई थी आपके अगस्त 1877 में, और इसी पर्टिकुलर 1877 में इसकी खोज को किया गया था। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आप फेसबुक में हैं तो फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।